दोस्तों, जरा सोचिए, कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके फैक्ट्रियों, दफ्तरों और खेतों में पसीना बहाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब उसे सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए तो उसे मात्र 1000 की पेंशन पर जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या ये न्याय है? और अब जब लाखों पेंशनर्स सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं तो बड़ा सवाल है, क्या सच में उनकी पेंशन 7500 रुपए तक बढ़ने वाली है या ये सिर्फ एक और अधूरा वादा है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। EPS 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी एक ऐसी योजना है जिसका असर सीधे लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने लंबी उम्र तक काम किया और रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय की उम्मीद लगाई। लेकिन हकीकत यह है कि पेंशन की राशि इतनी कम है कि गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। आज जब महंगाई आसमान छू रही है, तब EPS 95 पेंशनर्स को महज 1000 रुपए से 2500 रुपए तक पेंशन मिलती है। इसी कारण पेंशनर्स लगातार सरकार और EPFO से अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये स्कीम 1995 में शुरू हुई थी, जिसका मकसद था रिटायर कर्मचारियों को आर्थिक सहारा देना। शुरुआत में ये योजना कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों के योगदान पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी कमजोरियां सामने आईं। योगदान का प्रतिशत कम था, सरकार ने समय समय पर सुधार नहीं किए, महंगाई और खर्च बढ़ने के बावजूद पेंशन राशि वही रही। इस वजह से आज स्थिति यह है कि लाखों पेंशनर्स गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। पेंशनर्स की मुख्य मांगे। पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए तय की जाए। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी DA पेंशन में जोड़ा जाए, पेंशन कैलकुलेशन के फॉर्मूले को बदला जाए, EPFO और सरकार को तात्पर्यता दिखानी चाहिए। इन मांगों को लेकर पेंशनर्स ने न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। आंदोलन और NAC की भूमिका। EPS 95 पेंशनर्स का संघर्ष वर्षों से चल रहा है। नेशनल एजुटेशन कमेटी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। NAC के नेता लगातार दिल्ली और राज्य स्तर पर धरना देते रहे हैं। संसद और मंत्रालय तक ज्ञापन भेजे गए। सोशल मीडिया और मीडिया कवरेज से आम जनता को जोड़ा गया। पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने देश की सेवा की, अब देश और सरकार को उनकी सेवा करनी चाहिए। कोर्ट का हस्तक्षेप। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कई बार इस मामले पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन सुधार पर केंद्र सरकार और EPFO को निर्देश दिए। कई मामलों में पेंशनर्स के पक्ष में भी फैसले आए, लेकिन अब तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार का रुख। सरकार ने कई बार कहा है कि वो पेंशनर्स की तकलीफ समझती है। संसद में इस मुद्दे पर सवाल उठते रहे हैं। लेबर मिनिस्ट्री ने भी कई बार बयान दिया कि विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन अभी तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई। पेंशनर्स को लगता है कि सरकार सिर्फ समय टाल रही है, जबकि उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। जमीनी हकीकत। आइए एक नजर डालते हैं पेंशनर्स की असली हालत पर। गांवों और कस्बों में बुजुर्ग पेंशनर्स दवा और इलाज के लिए तरस रहे हैं। कई लोग अपने बच्चों और परिवार पर निर्भर हो चुके हैं। कुछ पेंशनर्स को मजबूरी में दोबारा काम करना पड़ रहा है। ये स्थिति न सिर्फ दुखद है बल्कि देश के लिए शर्मनाक भी है। क्या पेंशन बढ़ेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेंशन 7500 रुपए तक जाएगी? सरकार ने अभी कोई स्पष्ट ऐलान नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों से चर्चा जरूर है। चुनाव नजदीक आते ही ये मुद्दा ज्यादा गर्म हो सकता है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि जल्द ही कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आर्थिक पहलू। सरकार के सामने एक चुनौती ये भी है कि पेंशन बढ़ाने से खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। अनुमान है कि न्यूनतम 7500 रुपए पेंशन देने से हर साल हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। सरकार को इसके लिए अलग फंडिंग व्यवस्था करनी होगी, लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि सरकार अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और योजनाओं पर खर्च कर सकती है तो बुजुर्गों के लिए क्यों नहीं? NAC की चेतावनी। NAC ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। संसद मार्च, राज्य स्तर पर प्रदर्शन, मीडिया में खुलासा अभियान, इन कदमों से सरकार पर दबाव बढ़ेगा।
ये मुद्दा सिर्फ पेंशनर्स का नहीं है, बल्कि हर उस परिवार का है जिसमें कोई बुजुर्ग है। युवा पीढ़ी भी चिंतित है कि भविष्य में उन्हें भी पर्याप्त पेंशन मिलेगी या नहीं। सोशल मीडिया पर भी #EPS 95 पेंशन ट्रेंड कर चुका है। इससे साफ है कि ये मामला अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। EPS 95 पेंशनर्स का संघर्ष लंबे समय से जारी है। उनकी मांगे जायज हैं। कोर्ट और NEC का दबाव बढ़ रहा है। सरकार को अब ठोस कदम उठाना ही होगा, वरना आने वाले समय में ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ पेंशनर्स का मुद्दा नहीं है, बल्कि हर मेहनतकश नागरिक का सवाल है, जिन्होंने जिंदगी भर देश की सेवा की। उन्हें बुजुर्गावस्था में सम्मानजनक जीवन का हक मिलना चाहिए। क्या सरकार उनकी सुनवाई करेगी या ये संघर्ष और लंबा खींचेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा।